तो हमारे साथ एक घटना हुई है, हमारे ऊपर जानलेवा आक्रमण हुआ है सर। इसमें जो है 4 मुख्य आरोपी हैं और इनके अलावा भी कुछ लोग थे जिनका नाम है वकार यूनुस, रहमत यूनुस और वकार यूनुस के मामू हैं सर, अंजर और अथर। इन चारों लोगों ने जो है हथियार के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण किया था सर। क्रोमा बिल्डिंग जो है, क्रोमा और हमारी दीवार लगी हुई थी, तो मैं अपनी दीवार बना रहा था। तो 29 मई के दिन, 29 जून के दिन सर, 29 जून को 9:15 बजे जो है ये लोग आके गाली बकने लगे हमको सर। बहुत जो है अपशब्द बहुत ज़्यादा कह रहे थे। तो हमने बोला क्यों कह रहे हो, तो इतने दिन में जो है अंजर ने है हमको मारना शुरू कर दिया सर। हम पीछे हटते चले गए, हम दीवार पे चले गए और वकार यूनुस ने खंती से सर हमारे जो है सर पे प्रहार किया। तो हम हाथ से रोके थे, तो हमारा हाथ जो फट गया था। उसका BMCH में हम एडमिट भी थे सर 2 दिन, उसका इलाज भी चला है, उसमें इंजरी रिपोर्ट के अंदर भी है सर। तो यही सब FIR जो है हम किए थे। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग 2005 में भी एक बार हत्या किए हैं इसी अपने घर में सर। इसका डेड बॉडी भी उनके घर से मिला था। जो 302 का केस, मर्डर केस उनका चल रहा है कोतवाली थाना में, और जहानाबाद में भी कई आपराधिक केस इनके हैं सर। तो इसके संबंध में सर हम FIR किए थे। कौन सी थाना में किया? कोतवाली थाना में किए हैं सर। ये FIR है, इसका नंबर है सर 5117044240 3/6/2024 को सर हमको बयान दिए थे BMCH में। तो वहाँ से जो है बयान आने में 3/6 को यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी। आपका हमला होने से पहले क्या कभी कोई धमकी मिली? सर इनसे कुछ रंजिश चल रही थी सर हमारी पारिवारिक, क्योंकि ये लोग मर्डर वगैरह भी किए थे, तो उसमें भी हम लोग का नाम लिए थे। तो इस कारण से उनसे कुछ रंजिश चल रही है। और ज़मीन में भी हम लोग को तंग करते रहते हैं सर, वहाँ पे धमकी देते रहते हैं एक्चुअली। अभी भी हमको बोल रहे हैं जो है क्रोमा में ये लोग गए और उसको जो वहाँ के जो मैनेजर हैं उसका पूरा रिकॉर्ड है। ये सब लोग अभियुक्त जो भी हैं 2 दिन के बाद में क्रोमा में गए थे उसी बिल्डिंग में, और इन्होंने बोला कि वो जो डिलीट कर दीजिए, जो हमको मारते हुए जो CCTV फुटेज है उसको डिलीट करने का भी दबाव बनाया है। हाँ सर, वीडियो अगर आपके मोबाइल में तो दिखाएं। सामने रखें तो। मैं अपनी दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था वाइट शर्ट और वाइट पैंट में, और ये वकार यूनुस है जिनके हाथ में जो है धारदार खंती ऑलरेडी लिए हुए हैं सर, और इनकी बहन है रहमत और इनके मामू हैं अंजर। ये तीनों लोग सर यहाँ पे जो है गाली गलौज जो है मेरे साथ कर रहे थे। तो हम मना किए तो और ज़्यादा गाली गलौज करने लगे। देखिए सर, ये हम तीनों एक साथ प्रहार किया है। एक खंती से उसकी एक फैट मारा, मेरे पेट में मारा है सर, फिर खंती से मारा है बेकार में, और उसकी बहन भी फैट चलाई है। ये गार्ड आया है सर, ये गार्ड पीछे से आए हैं और इन्होंने खंती पकड़ा है। क्या लगता है ये पहले से तैयार थे घटना खंती हाथ में धारदार खंती लिए हुए थे सर। इससे पता चलता है कि ये घटना के लिए तैयार थे। और ये जो लड़की है ये पहले इसका मुंह खुला हुआ था सर, लेकिन घटना से ठीक पहले इसने अपना मुंह ढक लिया है। इसी वीडियो में इसका मुंह खुला हुआ था, इसका मतलब इसको घटना की पूरी सूचना थी, तभी इसने अपना मुंह छुपाया है। मतलब ये पहले एक और आदमी है कि हाँ पहले से साजिश था। आप ये कह रहे हैं कि बहुत दिन पहले कुछ मर्डर का मामला था, हाँ। उसी का बदला लेने के प्रयास थे। इतना दिन के बाद क्यों? क्या लग रहा है आपको? हमारा कुछ जो है पारिवारिक सर, ये चूँकि हमारी पैतृक संपत्ति है, इसलिए कुछ हमारे सिविल केसेस हैं सर पैतृक संपत्ति का। ये लोग हमेशा उस पर जो है हम लोग को तंग करते रहते हैं। हमारा बिल्डिंग पीछे है, हम अपने चाचा जी के साथ में बनाए हैं, बाबर यूनुस यहाँ बिल्डर है उनके साथ में। तो ये हमेशा हमको पार्किंग में तंग करते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं। वहाँ पर हमारी पार्किंग है। प्रॉपर्टी कुछ मामला न्यायालय में चल रहा है? न्यायालय में सब चल रहा है। कौन सा कोर्ट में चल रहा है? गाँव में जैसे हमारा है कुछ, तो गाँव में गाँव से जुड़ा मामला। क्या लगता है वही कारण बन रहा है कि वही कारण बन रहा है सर। और हमेशा हमको बोलते भी रहते हैं, मतलब धमकी हमको पहले मिल चुका है, अभी भी धमकी दे रहे हैं, केस वापस लेने का धमकी दे रहे हैं। कोई प्रशासन से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, फोन करके धमकी दिया जा रहा है कि आपको धमकी दिया जा रहा है? नहीं सर, एक ही गली जैसे एक ही रास्ते से हम लोग आते जाते हैं। तो इनके जो अभी अथर ने जिसने वहाँ पे हमला किया है, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इसी तरह के मर्डर केस में भी इन लोग का नाम हो सकता है। तो इसी कारण ये वकार और रहमत ये लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि आप केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको जो है। ये केस कहाँ तक आपका पहुँचा अभी तक? केस सर इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी हुआ है इसमें। पुलिस आई थी, वहाँ पे बयान लिया है उन लोगों से, जो वहाँ के गार्ड थे जिन्होंने मारते हुए हमको बचाया है। गार्ड ने बयान दिया है। तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है सर, कुछ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। मतलब उसके बाद पुलिस के पास गए, फिर पूछे?
क्या हाँ पुलिस आई थी सर, हम पूछ रहे हैं, हम तो लोग तो रोज फॉलो अप कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी हम दिखता नहीं है प्रक्रिया कि क्या क्या एक्शन इसमें लिया जा रहा है। कुछ बोलते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। अब थाने से असंतुष्ट हैं, आगे क्या करेंगे? कोर्ट से मामला जाएगा? हाँ सर, कोर्ट में तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे जान को तो सर भविष्य में खतरा हो सकता है। अगर हम इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उसका तो दुस्साहस बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से कल कोई भी घटना किया जा सकता है। मीडिया के सामने आ रही बीट जाएगा तो उसके मतलब आपके दुश्मन फिर रहती होंगे। नहीं सर, मीडिया में तो ये बात अच्छा है ना, क्योंकि मीडिया के द्वारा जो सच्चाई है लोगों को पता चलेगी, तो इससे दुश्मनी नहीं होगा सर, इससे तो हमारा सेफ्टी है। चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश देना चाहिए? प्रशासन को यही बोलना चाहेंगे सर कि ये लोग चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये पहले भी इन पे हत्या का केस है, इनके घर से डेड बॉडी मिली है, कई बार हम लोग को धमकी दे चुके हैं, इन पे कई आपराधिक मामला जो है मैं दिखा दूंगा आपको सर, जहानाबाद में कई आपराधिक मामला वहाँ पीट का इनके। तो ये जो है कम से कम इन पे कुछ एक्शन लेकर के हम लोग ले, ताकि हम लोग तो सुरक्षित रहें सर। इस तरह से सर पे मारा है, अगर मैं मर भी सकता था वहाँ पे, कुछ हो सकता था सर। ये तो हम बच गए, हम हाथ से बचा लिए और पीछे से दूसरा खंती चलाया तो पीछे से गार्ड आ गया। अगर वो मेरा कंधे पे लगा है, मेरा कंधा इंजोर्ड था, मेरा हाथ फटा हुआ था, अगर सर पे लगता तो मेरी मौत भी हो सकती थी वहाँ पे। तो इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेने का मतलब क्या है? कागज तो दिखा दीजिए। FIR का यही कागज है सर, ये केस नंबर भी यहाँ पे है 5117044244। सामने दिखा दीजिए सर। नहीं सर, यही है केस नंबर है, डेट है। अच्छे एक चीज और बताते हैं, और इससे पहले भी आपसे घटना हुई थी कहीं मारपीट वाला? नहीं, मारपीट की घटना नहीं है, पहली बार हुई है। बात हाँ बाताबाती होती, काम कराते हैं अपने घर में, तो हमको फोन में भी धमकी आया होगा आपको? फोन नंबर हमारा नहीं ये है। आपका पारिवारिक रंजिश है, तो क्या मतलब पहले कोई परिवार में कुछ मतभेद हुआ था? मतभेद जैसे जमीन हमारा है सर, तो जमीन पे हमारे केस वगैरह इन्वॉल्व करते रहते हैं। हमारी जो पैतृक संपत्ति है उस पे केस सिविल सूट करते रहते हैं, सिविल सूट चल रहा है अपने गोतिये में? गोतिया। फिर ऐसा नहीं लगा कि हम लोग परिवार बैठ के आप लोग सलाह मशवरा करने की कोशिश किया कभी? हमने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने का उनकी तरफ से कोई, उनका जो रिकॉर्ड है सर, पूरे गांव में भी वो सबसे लड़े हैं। यहाँ पर भी एक लड़के से किसी से पैसा लिया था, तो पैसा जब वो मांगने गया तो उसको काट के फेंक दिया, चाकू से काटा है सर, इतना नृशंस हत्या किया है। वो लोग कुछ इस तरह की मानसिक स्थिति में लोग नहीं है कि इनसे कोई बात किया जाए सर। मैं तो यहाँ तो लड़ने वाला आदमी नहीं, मैं तो फॉरेन में जॉब करता था, लेकिन तो मजबूरी में यहाँ फंस गए, तो इस तरह से कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरी जॉब थी सर, मैं ओमान में मार्केटिंग मैनेजर था ऑटोमोबाइल में बहुत सालों तक। अभी तो मैं यहीं बिजनेस कर रहा हूँ सर, यही ऑफिस में ही आप हमारे हैं। वही वजह रही क्या पटना आ गए? हाँ यही कारण है सर, परेशान किया जा रहा था। केसेस हमारे गांव में भी प्रॉपर्टी पे कर दिए थे, तो हमको तो सर यहाँ आना पड़ा, क्या करेंगे। हम ही परिवार में हम बड़े हैं सर, तो हमको तो देखना है, बाकी भाई लोग छोटा है, उन लोग को उतना नॉलेज नहीं है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सर मोहम्मद यासर यूनुस है, पिता मोहम्मद यासूक यूनुस, मेरा पता है यही यूनुस कैंपस में रहते हैं, ये सिक्योरिटी अपार्टमेंट के पीछे में, SP वर्मा रोड में।